अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे काफ़ी सारे खुशियां शेयर करनी थी और साथ में कुछ ऐलानात भी थे और कुछ थोड़ा सा जो है इसमें आपकी कुछ तस्वीर भी करनी थी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा इस्लामाबाद का टूर बहुत कामयाब रहा और हमारी एक बहुत बड़े ग्रुप से कोलैबोरेशन हो गई है और उन्होंने ऑफर किया है कि आप जीटी रोड के ऊपर, जहाँ पे और ब्रांड भी थे, और ब्रांड किस लेवल के, मैकडोनल्ड, केएफसी टाइप, इनके दरमियान में इनोवेटिव फिले के, यानी इनोवेटिव कंपनी का दरमियान में एक आउटलेट होगा जहाँ से फिले और मछली की मुख्तलिफ रेसिपीज आपको तैयार फार्म में और रा फार्म में दोनों में उसका आउटलेट होगा और वो वहाँ से अवेलेबल होंगी। सेम हमने एक मॉडल कॉपी किया हुआ है मलीर कैंट में। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब वो जो इनोवेटिव पाकिस्तान कंपनी जो बहुत यानी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले बहुत लोअर लेवल से चली, अब स्टेप तय करते 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 अब नेशनल लेवल की कंपनी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी और मुल्क के लिए भी, क्योंकि इस चीज़ से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों ख़ानदान इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो हमने प्लान किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है कि हर बंदा इसका पार्ट आसानी से बन पाएगा। अब एक तो ये डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी। दूसरी डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि हमने कुछ ऐलानात भी करने हैं। उसमें एक ऐलान ये है कि हमारे पास एक साहब थे जो काम करते थे, उनका नाम था आबिदुल्ला पठान। तो वो हमारी कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो आप लोग उनको फ़ोन करते हैं और वो फिर बाद में आप मेरे से शिकायत भी करते हैं कि जी वो रिस्पांस नहीं देते, बल्कि हमें बार बार कॉलें करना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे पास हैं। बेसिकली उन्होंने अलग दुकान बना ली है और ये दुनिया की रूटीन होती है, ऐसा कोई बात नहीं है कि उस्ताद हमेशा उस्ताद नहीं रहता। शागिर्द भी उसके सामने हमेशा से ये रिवायत रही है कि सामने दुकान बना लेते हैं। तो उसने भी अपनी दुकान बना ली है, तो जाहिर है अब उसने कुछ हाथ पांव तो मारने हैं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि आप अगर उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनकी अपनी कैपेसिटी में उनसे लेन देन करें। मेरे लोगों से या मेरे अम्ब्रेला के नीचे अब उनसे कोई डील ना करें। फिर कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं जी कि आप उनका एड्रेस बता दें, उनका बाकी का। भाई उनका एड्रेस का तो मुझे ही नहीं पता। वो जनूबी वजीरिस्तान का रहने वाला है। मैंने आज तक जनूबी वजीरिस्तान नहीं देखा, बल्कि आपने भी नहीं देखा। सिवाय हमारी आर्मी के कोई और बंदा तो उधर जा ही नहीं सकता। तो ये वहाँ का रिहायशी है, मैं इसका घर नहीं जानता। तो आप मेरे से मत पूछें कि इसका घर कहाँ है। मुझे तो इसके ऑफिस का एड्रेस का भी नहीं पता, ना मैंने कोशिश की है कि ये कहाँ बैठता है, ये क्या करता है। तो लिहाजा ये आप अपने तय अपनी जिम्मेदारी पे उनसे जो भी करना है करें। मैं मना नहीं कर रहा कि उनसे काम ना करें, लेकिन ये है कि आप मेरे तवज्जुह से, अब मेरा क्योंकि तल्लक ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये करनी थी। तीसरी बात जो है वो ये थी कि अमेज़ोन के रीजनल डायरेक्टर से मेरी क्योंकि मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। तो उसमें उन्होंने एक चीज़ मुझे तवज्जो दिलाई मेरी एक चीज़ बात पे कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ओमान और कतर में अगर भेज सकते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आसानी से जा सकती हैं। उसमें अमेज़ोन भी रोल प्ले करेगा और जो साथ उनके थे जिन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ था वो भी कह रहे थे कि जी आप जितनी भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें जो वहाँ पे जा सकें, तो आपकी जो स्टार्ट है हम वहाँ से करते हैं। तो उसमें यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी कतर और ओमान में मौजूद हैं या मिडल ईस्ट में हैं, वो अपने अपने इलाके में ही देखें कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हम भेज सकते हैं। और उसकी गाइडलाइन के लिए यह है कि आप वहाँ पे देखें कि इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो जो चीज़ें इंडिया से आ रही हैं वो आप भी कर सकते हैं।
तो क्योंकि कल्चर तो एक जैसा है, लोग भी एक जैसे हैं, ज़मीन भी एक जैसी है, मौसम भी एक जैसा है, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप सिलेक्ट करें, मसलन वर्मी कंपोस्ट, मसलन आम ऑर्गेनिक कंपोस्ट, नीम ऑयल पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, और वो फ्रूट्स या वो चीज़ें जो यहाँ से जा सकती हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे फिश फिले, तो पंगेशियस के या दूसरे तीसरे तलापिया के भी वहाँ, तो इन चीज़ों पे आप देखें कि वो कहाँ से आ रही हैं और कितने में आ रही हैं। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और इन चीज़ों पे बिजली का कोई अमल दखल नहीं है, तो इसलिए हम इन चीज़ों में कंपटीशन में आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया का भी कुछ नहीं लगा हुआ और हमारा भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बिजली महंगी है ना पाकिस्तान में, और कुछ पेट्रोल वगैरह, तो इस पे ना पेट्रोल खर्च होना है ना आपकी बिजली खर्च होनी है, तो ये तो कुदरत बना रही है। तो नीम के पत्तों पे भी आपका कोई खर्चा नहीं है इस तरीके से। तो आप नीम की जो निमोलियाँ होती हैं, बीज से जो ऑयल निकालेंगे, उसमें आप पत्तों को कर लें तो और स्ट्रेंथन हो जाएगा उसका जो केमिकल है। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको और चीज़ें भी बताता रहता हूँ वक्तन फवक्तन, तो आप उस पर अमल किया करें, तो इससे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अब इससे ज़्यादा बिगड़ तो सकती नहीं, जो हालात बिगड़े हुए हैं इस वक्त, इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ने के। मुफ्त आटे की खातिर 12-12 लोग जान दे रहे हैं। एक वक्त था कि हर बंदा ये कहता था कि पाकिस्तान में कोई भूखा तो नहीं ना मर रहा, खैर है, लेकिन अब तो भूखे मरने शुरू हो गए हैं। आप देख चुके हैं कि कराची में 12 बंदे मर गए, मुल्तान में मर गए, बहावलपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ, अब तो बहुत ज़्यादा मर चुके हैं। तो ये किस लिए मरे? रोटी के लिए। तो अब रोटी मुश्किल होती जा रही है, तो अब वक्त है, अगर अब भी आप ना उठे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगली जो है चीज़ इस पे वो है जी, हाँ, उन लोगों को मैंने इनवाइट करना है जो मेरी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं या मेरे जैसे ग्रेजुएट हैं, कि वो चलें और रिसर्च और डेवलपमेंट में का रोल प्ले नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ना करें, मैं कर रहा हूँ ना, कुछ और लोग आ रहे हैं मेरे साथ और इस तरीके से हो रहा है। आप एक काम तो कर सकते हैं, मसलन पेस्टिसाइड में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को लिया जाता है, आप वो पेस्टिसाइड रिप्लेस करवाएं। आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर और मेरी पीए का नंबर इस पे डिस्प्ले हो रहा है। आप हमारे से कांटेक्ट करें और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पे फार्मर को लाएं। आपकी रोटी रोजी उसमें से उतनी ही मिलेगी जितनी आप दूसरों पे कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि मुल्क का फ़ायदा होगा। ये जो इम्पोर्टेड आ रही हैं जहर, एक तो जहर लेना वो भी पैसों से, चलें खैर, तो उसकी जगह पे जो ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है इनका इस्तेमाल करें और करवाएं, और लोगों को कन्विंस करें कि वो इस पे आए। पूरा यूरोप जब इस पे आ चुका है तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों समझ नहीं आ रही? मैं कभी कभी कहता हूं, बल्कि टाइटल भी मैंने इसीलिए ये लगाया है कि पाकिस्तानी जो हैं या पाकिस्तान को सजा मिल रही है, लेकिन किस चीज की? अपने करतूतों की। कि आप चीज इंपोर्ट करते रहते हैं, हर चीज पे इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, जो चीज आराम से बन सकती है मुल्क में वो भी नहीं बना रहे। अब फिर हम कहते हैं जी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें ज्यादा, भी इसमें तो कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रही, ना बिजली का अमल दखल, ना पेट्रोल का, ना आईएमएफ का, किसी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप अपने घर में बना सकते हैं। क्या इंडिया वाले नहीं बना रहे? आपको क्या तकलीफ है? एक जैसे आप क्यों नहीं बनाते? तो करतूत ऐसे है ना हमारे, कि बस इंपोर्ट पे लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ नहीं, बस सोए हुए हैं और इंपोर्ट कर लो। जिस बंदे से मैं बात करता था आज से पहले, अब तो खैर कुदरती तौर पे बंद होगी ना इंपोर्ट, लेकिन हर बंदा कहता था नहीं नहीं क्या बनानी, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई ये तो इधर बंद की रफड़ पैना, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जब सोच ये होगी तो मुल्क तरक्की कर सकेगा? बताएं तो सही, कैसे तरक्की करेगा? कोई बंदा लॉजिक से आके मुझे कन्विंस तो करे कि जब हर चीज आपने बनी बनाई ले लेनी है तो क्या आप फिर फारिग नहीं बैठेंगे? कमीशनें खाएंगे तो कमीशन कहां से आएगी? कमीशन के लिए भी तो कुछ प्रोडक्शन की जरूरत होती है भाई। कुछ सरमाए के लिए कुछ चीज आप भेजते हैं, को बाहर बेचते हैं, तो आपको तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, बाहर से लेके आएंगे तो फिर कर्जे से ही आएगी कि वैसे तो नहीं है। तो वो कर्जा आपका इतना हो चुका है अब माशाल्लाह, अब आप दोबारा अपने पांव पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया। तो अभी भी वक्त है कि अपने पांव पे खड़े हो जाएं। डिफॉल्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, यूरोपियन कंट्रीज भी डिफॉल्ट कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने पांव पे खड़ी हो गई। आप तो अभी तक उठने को तैयार नहीं है। खैर, अब थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं मैं किसी वक्त, क्या करूं, दिल कुटता है।
कि ये क्या कैसी कौम है यार। अब उससे अगला जो है वो ये है कि सेलमैन एमबीए वाले एक ईंट उखेड़े तो नीचे से 40 एमबीए पास निकल आते हैं। जिस बंदे से मैं बात करता हूँ भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आगे से एमबीए की डिग्री मुझे दिखा देता है। और भाई कोई एमबीए की कागज के एक टुकड़े से क्या होना है, कोई मार्केटिंग करके तो दिखाओ। फील्ड मैं बता रहा हूँ आपको कि वर्मी कंपोस्ट, ये नीम ऑयल, बैंगन ऑयल, मैंगो टॉफी, बनाना चिप्स, फिश फिले, ये इतनी चीजें, फिश के सीड सेल करना, ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये तो मैं अकेला बंदा कर चुका हूं, तो और लोग भी तो कर ही रहे हैं ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो आप इसकी मार्केटिंग में आ जाएं। आपको सैलरी मैं नहीं दे सकता, लेकिन कमीशन तो दे सकता हूं ना। आप कोई बात नहीं, क्योंकि आप कमीशन खाने के आदी हो चुके हैं, तो कमीशन खाने वाली कौम को मैं कमीशन दूंगा इंशाल्लाह। तो आप सेल करें, चलें कमीशन पे ही लगे रहें। कुछ कुछ अपनी प्रोडक्ट सेल करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट सेल करें। चाइना की प्रोडक्ट लेके तो दिखाना कि जनाब ये पेंसिल सेल, ये देखें बड़ी खूबसूरत है, नीले रंग की है, पर तो ये ले लें। तो भाई इस पे आप अपने अखराजात पे डाल दे, चलें लोकल प्रोडक्शन पे डाल भी लें अगर कमीशन, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक इंपोर्टेड चीज पे फिर कमीशनें, फिर उसमें से खाबे, फिर रिश्वतें, वो सारी चीजें अब अफोर्डेबल नहीं रही। अपनी चीज पे कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने मेहनत की, आपने सेल की, कमीशन आपका राइट है, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट पे करें। उसके बाद ये है कि कुछ लोग जो है वो वेटनरी साइंसेज के भी हैं जो कि फारिग फिर रहे हैं। एक वो वक्त था जब मैंने ग्रेजुएशन की कि सिर्फ 56 कैंडिडेट से 273 सीटों के अगेंस्ट, और हर बंदे को जॉब मिल रही थी, बल्कि सीटें खाली रह जाती थी। लेकिन अब हर 10 में से सिर्फ एक को जॉब मिल रही है और बाकी सारे फारिग हैं। तो फारिग क्यों बैठे हैं भाई, बजाय इसके कि वो टिकटॉक और एक वो क्या नाम था उसका, यानी मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे आए जो सीख के तो बाद में, बजाय इसके कि वो सीख के कुछ करते, वो नेगेटिव वीडियो बना के और इस तरह की फेक और सारी चीजें वो कर आके तो वो जनाब टिकटॉक स्टार बने फिर रहे हैं। भाई क्वालिफिकेशन जो तुम्हारे पास थी या जो सीखा तुमने मेरे से, उसको इम्प्लीमेंट तो करते। लेकिन वो हर बंदा आसान, यानी बैठे बैठे खाना खाते हुए और किसी को कोनी लगा दी तो टिकटॉक बना के तो डाल दी। इससे क्या मूर्ख तरक्की करते हैं। फिर कहते हैं जी हमारे करतूत ठीक हैं। करतूत ही तो खराब हैं आपके। जो करतूत आप कर चुके हैं, अब उसकी सजा हमारे बच्चों को मिलेगी। तो इस पे जरा गौर कीजिएगा कि आपने क्या करना है, आगे क्या करना है। अभी भी अपने सिमत दुरुस्त कर लें। जो बिगड़ चुकी है सिमत, जो नुकसान कर चुके हैं, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर तो कर सकते हैं। तो इसको करें। और दूसरा ये है आखिर पे कि मैं इसको जो है वो आपको एक बात बता दूं कि जनाब ये लोग मुझे खास तौर पे खवातीन कॉल करते हुए थोड़ा सा सूझबूझ का मुजाहरा किया करें। अब तो खवातीन को जब कोई कॉल आती है, हेलो ही होती है, तो मैं डर जाता हूँ कि यार अब ये अपनी सारी स्टोरी सुनाएंगी, मेरी सास ने मुझे ये किया, मेरे शोहर ने मुझे ये, बच्चे मेरे ऐसे कर गए, मेरी बहन ने ऐसे कर दी। भाई हमें आपकी स्टोरी से कोई गर्ज नहीं है। आप काम की बात किया करें, टाइम ज़ाया ना किया करें। जो आपने अगर कारोबार करना है तो कारोबारी बात किया करें। हमारा एक बिजनेस चैनल है, आप इस पे बिजनेस के मशवरे तो ले सकती हैं, साइंटिफिक मशवरे ले सकती हैं, कोई इससे रिलेटेड तो पूछ सकती हैं। लेकिन आपकी सास ने आलू टिंडे पकाए तो उसकी जगह पे हम चिकन नहीं पका के दे सकते। बराए मेहरबानी टू द पॉइंट बात किया करें। अल्लाह हाफिज।